नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में उल्लासपूर्वक मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। हरिद्वार से चंपावत तक ध्वजारोहण, शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर असमंजस बरकरार। हाईकोर्ट के आदेश तक सील रहेंगे नतीजे। कल वोटिंग के दौरान हुए विवाद के बाद लिया गया फैसला। और देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नशा मुक्ति अभियान शुरू। स्कूल और कॉलेजों में चलाया जागरूकता अभियान। अध्यात्म के जरिए भी युवाओं को नशे से दूर करने का दिया जाएगा संदेश। अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार जनपद में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 अगस्त का दिन भारत के हर नागरिक के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी ध्वजारोहण कर जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन हर नागरिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और आज के दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। बागेश्वर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। जिले का मुख्य कार्यक्रम नुमाइश खेत मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रातः 10 बजे जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर सपूतों की याद में समर्पित है जिनके बलिदान की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में। इसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। आज के इस अवसर पर मैं सभी को जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। रुद्रपुर में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट और सिटी क्लब में आयोजित कार्यक्रमों में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया, जबकि विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के गरीब और वंचित तबकों का विकास हम सभी की जिम्मेदारी है। हम लोग एक क्षण होता है उन शहीदों को नमन करने का भी, जिनकी वजह से हमें आज स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि बच्चे जो देश का भविष्य है वो आज कुछ ना कुछ ये इन पर्व में कुछ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें प्रतिभाग करें। आज विभागों द्वारा भी कराए जा रहे हैं और स्वतंत्रता के असली मायने पे जरूर विचार करें। आप चिंतन करें, 5 मिनट जरूर लें कि ये लेकर कि स्वतंत्रता दिवस के लिए हर व्यक्ति के लिए क्या मायने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा जनपद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूलों कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। प्रभात फेरी में स्कूली छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। दर्जाधारी गंगा बिष्ट ने कहा कि हमें आज़ादी शहीदों के त्याग और बलिदान के कारण मिली है। हम सबको देश के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा गौरव का क्षण है। इसमें हमारे स्वतंत्रता के जितने क्रांतिकारी हैं उनका बलिदान, उनको श्रद्धा सुमन देते हैं, उनको हम नमन करते हैं। उन देव आत्माओं को हम नमन करके हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें आज आज़ादी दी है। चंपावत जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस लाइन में विभागीय अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारजनों को भी आज यहाँ पे बुला करके सम्मानित किया गया और हम लोगों ने सभी पूरे जनपद में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमें दिया हुआ लक्ष्य है कि समयबद्ध तरीके से जो प्रकरण है, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे थे, उनका निस्तारण करने के लिए सभी को आज हम लोगों ने शपथ ली और सभी
नैनीताल वन प्रभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रानीबाग के मोरा कंपार्टमेंट 3 में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेलपत्र, पीपल सहित कई औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का रोपण किया। प्रभागीय वनाधिकारी चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि वन प्रभाग की सभी रेंजों में पौधरोपण को एक पर्व के रूप में मनाया गया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान को भी समर्पित है। अंतर्गत जो अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि फलदार प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए हरड़, बहेड़ा, आंवला इस टाइप की हमारी प्रजातियाँ हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को भोजन की कोई दिक्कत ना हो। बर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं तो ये लगाई जा रही हैं और साथ ही आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर जो है पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस ने 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले 7 पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने रिजर्व पुलिस लाइन रतोड़ा में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कोंडे ने बताया कि केदारनाथ और प्रतिकूल परिस्थितियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय तथा मुख्यमंत्री के द्वारा जनपद के कुछ लोगों को पदक से नामांकित किया गया है। इसमें मुख्य जो पदक हमें मिले वो हेलीकॉप्टर फ्रॉड को रोकथाम के लिए जो है उसमें बहुत मेहनत पुलिस द्वारा की गई, जैसे सादे वस्त्रों में टिकट्स के लिए अप्लाई करना या जो IRCTC के सॉफ्टवेयर से जो चोरी कुछ लोगों द्वारा टिकटों की चोरी की जा रही है उसकी एक अच्छी कार्रवाई के लिए पुलिस द्वारा मेडल दिए गए। साथ ही केदारनाथ में जो इतनी मुश्किल स्थिति में हमारे फोर्स काम करते हैं, जो ऑफ सीजन में स्पेशली मैं बोलूँगा कि 6 महीने बर्फ में बिना नेटवर्क के, बिना नेटवर्क और बिजली के भी बहुत बार रहते हैं, तो उन लोगों को पदक से नवाजा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून ने नशे के खिलाफ एक विशेष 3 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। अभियान के तहत देहरादून स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून और हरिद्वार में विशेष आयोजन किए गए। इन कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेजों के छात्र, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। अभियान के तीसरे और अंतिम दिन 16 अगस्त को इस्कॉन देहरादून में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को अध्यात्म के माध्यम से नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक देवानंद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को एकजुट कर नशे के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना है। युवा शक्ति को जागरूक और सक्रिय करना हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष पहली बार हम स्वतंत्रता दिवस पे 15 और 16 अगस्त को एक स्पेशल अभियान हमने पूरे देश में चलाया है। उसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड में भी हमने ये प्रोग्राम, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, स्पेशली देहरादून और हरिद्वार में हमने 15 और 16 2 दिन में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जनरल पब्लिक के जो भी उनके प्रोग्राम अरेंज किए थे उन्होंने, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और लोगों को नशे के बारे में जानकारी दी। नैनीताल जिला पंचायत की वोटों की गिनती देर रात कर दी गई है, लेकिन कोई भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है, न ही किसी को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने यह बात मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कोई भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जबकि एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है और एक लॉकर में रखी गई है, जिसको हाईकोर्ट में रखा जाएगा। जिन 5 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की है, उन पर कोर्ट से जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि आयोग के निर्देश जो है वो हमको एज पर नियमावली प्रोसीड करने के थे, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसको हम ओपन करेंगे, काउंट करेंगे और इस रिजल्ट को आधिकारिक रूप से डिक्लेयर न करते हुए इसको रिजर्व रखेंगे और इसको सील बंद लिफाफे में ट्रेजरी के डबल लॉक में भी सबमिट करेंगे। आयोग को भी एक कॉपी भेजी जाएगी और 18 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट में हियरिंग है उसमें ये सारी चीज़ें सबमिट करी जाएंगी। उसके बाद आगे जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के होंगे 18 तारीख की हियरिंग में, उसके अनुसार ही रिजल्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा या निर्णय किया जा सकेगा।
वर्तमान में ये जो परिणाम है या डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी सील्ड हैं और डबल लॉक में रखे गए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल जिला पंचायत के लिए कल मतदान के दौरान बवाल हो गया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि कोर्ट में डीएम ने बताया कि चुनाव का रिपोल किया जाएगा, मगर राज्य चुनाव आयोग से जब निर्देश मांगे गए तो उन्होंने जिला पंचायत एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद वीडियोग्राफी के साथ साथ सभी वोटों की गिनती कर दी गई है। अब नैनीताल जिला पंचायत सीट के मामले में हाईकोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।